इसलिए आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जो संसार के सबसे महान सत्य की खोज है। एक ऐसे युवक की कथा जिसने राजमहल छोड़ा, मोहमाया त्यागी और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वह जान लिया जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। लेकिन यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस क्षण की कहानी है जब एक इंसान बुद्ध बन गया। सिद्धार्थ राजकुमार थे, कपिलवस्तु के महल में जन्मे। सुख, ऐश्वर्य और विलासिता से उनका जीवन भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में एक सवाल हर पल उठता था, क्या यही जीवन है? उन्होंने वृद्धावस्था देखी, बीमारी देखी, मृत्यु देखी और पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। और तब एक रात चुपचाप उन्होंने महल छोड़ दिया, पत्नी और पुत्र को सोता छोड़ वे निकल पड़े सत्य की खोज में। वे जंगलों में गए, ऋषियों के पास गए, तप किया, भूखे रहे, पीड़ा सही, लेकिन कहीं भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसे उनका मन खोज रहा था। एक दिन वे बोधगया पहुँचे। नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक अंतिम सत्य का बोध न हो जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान साधा, आंखें मूंद ली, श्वास गहरी हो गई, बाहर की दुनिया मिटने लगी और भीतर की दुनिया प्रकट होने लगी। रात के प्रथम पहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देखा। द्वितीय पहर में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की गति को समझा और तृतीय पहर में उन्होंने देखा दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। और जब भोर हुई तब वह केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे अब बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान से पूर्ण, जागृत। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई गुरु नहीं था, सिर्फ ध्यान और अंतर यात्रा थी। और उस यात्रा ने उन्हें वह दे दिया जो राजाओं के पास नहीं था, बोध, आत्मज्ञान। उस पीपल के वृक्ष को अब हम बोधि वृक्ष कहते हैं। वह स्थान आज भी है बोधगया में, जहां हर वर्ष लाखों लोग जाते हैं, केवल उस शांत ऊर्जा को महसूस करने जिसने एक इंसान को विश्व का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बना दिया। बुद्ध ने जो जाना वह सबके लिए था। उन्होंने कहा, अप्प दीपो भवः, स्वयं दीपक बनो। उन्होंने कोई ईश्वर का दावा नहीं किया, कहा तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, देखो, समझो, जागो। उनकी यही शिक्षा आज भी लोगों को आलोकित कर रही है। तो अगली बार जब जीवन में अंधेरा लगे, शांति न मिले, तो याद करना, एक व्यक्ति ने सब कुछ छोड़कर केवल एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने भीतर की रोशनी जलाई थी और वह रोशनी आज भी जल रही है। पॉज, हल्का संगीत। धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस ज्ञान की लौ को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बुद्ध की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। और ऐसे ही आध्यात्मिक, बौद्धिक और शांति से भरी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें बॉड हाइवर्स।